7 मई को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। पटना के गांधी मैदान में समारोह आयोजित। पीएम मोदी, अमित शाह होंगे शामिल। तैयारियां तेज। बीजेपी जेडीयू में बराबर होगा बंटवारा। दोनों दलों से 16-16 मंत्री होंगे। पार्टी के पुराने चेहरों के साथ ही कुछ नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। मुंगेर में आज से श्रीनिवास कल्याण उत्सव कार्यक्रम में सीएम सम्राट हो सकते हैं शामिल। विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे सीएम। ड्रोन और लेजर शो बनेगा खास आकर्षण। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। विक्रमशिला पुल क्षतिग्रस्त पर जताई चिंता। कहा, पुल निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। इंटर में नामांकन के लिए आज जारी होगी पहली सूची। पहली मेधा सूची के आधार पर 12 मई तक होगा दाखिला। OFSS पोर्टल पर सुबह 11 बजे के बाद मेधा सूची का होगा प्रकाशन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 207 सीटों पर जीती है बीजेपी। असम में 102 सीटों के साथ बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा झटका। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके की बम्पर जीत। बंगाल में प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, गंगा बिहार से आगे बहकर गंगा सागर जाती है। गंगोत्री से गंगा सागर तक खिला कमल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से हार चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ममता को 15,114 वोटों से शिकस्त दी। 2021 में नंदीग्राम में भी शुभेंदु ने ममता को हराया था। बीजेपी की जीत, नेताओं में उत्साह दिख रहा है। अश्विनी चौबे ने बीजेपी को बधाई दी है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी बधाई दी। दानापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में जीत के दावों पर आतिशबाजी की। मिठाई और गुलाल के साथ जश्न मनाया। सासाराम में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी दिखी। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर आतिशबाजी की गई। झालमुड़ी खिलाकर जश्न मनाया गया। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। पटना से दिल्ली तक जश्न का माहौल है। बीजेपी दफ्तर में जमकर झूमे नेता और कार्यकर्ता। पूरे देश में भाजपा की जीत का जश्न जारी है। जीवेश मिश्रा ने चॉकलेट बांटकर मनाया है जश्न। कटिहार के शहीद चौक पर जश्न की तस्वीरें देखी। देवघर के टावर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है। मिठाइयों के साथ जश्न मनाया। जनता के विश्वास और पार्टी नेतृत्व की जीत बताई। बंगाल, असम में जीत की गूंज झारखंड तक दिखी है। खुशी से झूमे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। मिठाई और झालमुड़ी खिलाकर जश्न मनाया गया। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत पर कैमूर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। बीजेपी की बंगाल और असम में बम्पर जीत पर दुमका में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जमशेदपुर के बीजेपी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। अबीर गुलाल उड़ाकर जीत की मनाई खुशी। बंगाल और असम में बीजेपी की बम्पर जीत पर जश्न का माहौल। पलामू में बीजेपी विधायक आलोक कुमार चौरसिया ने बंगाल, असम और पुदुचेरी में जीत के बाद जश्न मनाया है। विधायक मिठाई बांटकर जीत की खुशियां मनाते हुए दिखे गए। बोकारो में भी बंगाल, असम और पुदुचेरी में बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल दिखा है। बीजेपी बोकारो जिला मंत्री एंजेला सिंह ने खुशी जताई। जामताड़ा में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बंगाल, असम, पुडुचेरी में एनडीए की जीत पर खुशी। नवादा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 10 साल से फरार एक हार्डकोर नक्सली सिरदला को गिरफ्तार किया है। सिरदला से इसे गिरफ्तार किया है। 2016 में खरौंद स्टेशन पर हमले का आरोपी है। मोतिहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। भारी मात्रा में चरस और स्मैक बरामद। 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। सीतामढ़ी की भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की कार्रवाई दिखी। 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। करीब 3 किलो हेरोइन बरामद। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी। करीब 1000 लीटर विदेशी शराब बरामद। 2 तस्करों की गिरफ्तारी। बेगूसराय में पूर्व विधायक राजकुमार सिंह पर जमीन कब्जे का आरोप है। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से शिकायत की है। दस्तावेजों की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई। औरंगाबाद साइबर थाना पुलिस ने यूपीआई ठगी मामले का खुलासा किया। 1.5 लाख रुपए पीड़िता के खाते में वापस कराए गए। ठग गिरोह की पहचान कर कार्रवाई शुरू। गोपालगंज में जनगणना में लापरवाही दिखी। शिक्षक पर एक्शन हुआ। शिक्षक को निलंबित किया गया। कई शिक्षकों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। बांका में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी की एक बाइक भी बरामद की। पटना झाझा EMU ट्रेन की बोगी से 48 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई।
पटना में पुलिस ने खाली फ्लैट से 22 किलो गांजा बरामद किया है। बैकटपुर सराय मोहल्ला स्थित फ्लैट में छापेमारी। खुसरूपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। नालंदा में अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पटना में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। बिहटा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की घटना है। मौत के बाद परिजनों में कोहरा। मोतिहारी में कलश यात्रा के दौरान आपस में भिड़े 2 समुदाय के लोग। भिड़ंत के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी। कलश यात्रा के रूट को लेकर विवाद हुआ था। पचपकड़ी के भंडार गांव की घटना है। पटना में दिन दहाड़े घर में घुसकर डकैती की गई। हथियार बंद अपराधियों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर 6 से 7 लाख के आभूषण फतुहा थाना क्षेत्र के नॉन कोऑपरेटिव कॉलोनी में लूटने की खबर सामने आई। पटना के रामपुर रोड में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर एक ऑटोमेटिक पिस्टल और 32 जिंदा कारतूस भी बरामद। अररिया में मवेशी तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 28 गायों को मुक्त करवा लिया है। पुलिस ने ट्रक से मवेशियों को बरामद किया। गुमला में मवेशी तस्करी का खुलासा। ग्रामीणों ने गौवंशीय मवेशी से भरा ट्रक पकड़ा है। ड्राइवर के साथ ही पुलिस के हवाले ट्रक को किया गया। सीतामढ़ी के फतेहपुर में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन दिखा है। खनन विभाग की टीम ने जेसीबी के साथ ही ट्रैक्टर को जब्त किया। अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन का खेल हो रहा था। मोतिहारी में शादी में मेहमानों को शराब पिलाने का वादा पड़ा महंगा। नेपाल से शरीर में छिपाकर हो रही थी तस्करी। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने युवक को किया है गिरफ्तार। पटना के बाढ़ अनुमंडल में जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा पर उस तरह से हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल को भर्ती करवाया गया। सासारा में पुरानी रंजिश की वजह से युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक पप्पू सिंह के भाई वकील सिंह को भी चाकू मारा गया है। गंभीर हालत में वाराणसी रेफर। कैमूर के दुर्गावती में टावर पर चढ़ी सिरफिरी प्रेमिका 3 घंटे की हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीचे उतारी गई। नुआवा गांव में मची अफरा तफरी। पटना के डुमरी में विवाहिता की संदिग्ध मौत। 9 महीने की बच्ची भी लापता। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। मोतिहारी की सुगौली शराब कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी। फरार आरोपी विक्रम शाह को गिरफ्तार किया। ससुराल में पहचान छिपाकर रह रहा था विक्रम। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 गाड़ियों से 1014 लीटर शराब जब्त। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई दिखी। सिमडेगा में पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डिम्बा टोली में लाठी से पीट कर हत्या। कानूनी कार्रवाई के बाद भेजा गया जेल। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में ललित भवन के पास लड़की का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। भोजपुर के बिहिया नगर में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक। एक घर में चोरी का विरोध करने पर महिला का गर्दन काट दिया गया। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती करवाई गई। बेगूसराय सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा दिखा है। गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल काटा। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगे। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में 21 बोरा डोडा बरामद किया गया। रुगड़ी मोड़ के पास पहाड़ी की तलहटी कदम जी के पास छिपाकर रखी गई थी अफीम। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। पटना डीएम ने न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लिया। ओवरलोड नाव परिचालन पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना लाइफ जैकेट नाव परिचालन पर रोक। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। औरंगाबाद में घरेलू विवाद में महिला ने खुदकुशी की। फंदे से झूलता मिला महिला का शव। अंबा थाने के देवरा गांव की घटना। चाईबासा में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव मामले में आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपी युवक को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। दानापुर के कान्हा फर्नीचर पर महिला इन्फ्लुएंसर का बड़ा आरोप है। प्रताड़ित और छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई। दानापुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली शर्ट बेचने का बड़ा खुलासा। गोला रोड में छापेमारी करते हुए दुकान में 3000 नकली शर्ट बरामद। औरंगाबाद में 4 दिनों से लापता युवक का शव मिलने के मामले में नया मोड़ आ चुका है। पीयूष के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
पटना के शास्त्री नगर थाने के समनपुरा इलाके में दंपति से छिनतई की कोशिश हुई। 3 से 4 की संख्या में बदमाश आए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। सीतामढ़ी में तेज आंधी बारिश में 2 महिलाओं की मौत की खबर। बिजली का पोल गिरने से मौत की जानकारी है, 1 घायल। औरंगाबाद में ठनका गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हैं। खगड़िया में ठनका गिरने से किसान की मौत। खेत में काम करने के दौरान हादसे की चपेट में आ गया। बेलदौर थाना क्षेत्र के सोढ़िया गांव की घटना है। दुमका के गोपी कांदर थाना क्षेत्र में बिस्किट लदे कंटेनर में आग लग गई। 11,000 वोल्ट के बिजली की तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। चालक और खलासी घायल। चाईबासा के बारकुंडिया गांव में सड़क हादसा हो गया। बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराई है। पति की मौत, पत्नी की स्थिति गंभीर। खूंटी कोलेबिरा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर दिखा। कार की टक्कर से 8 साल के बच्चे की जान चली गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बाढ़ में बेमौसम आंधी और बरसात से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान है। तेज आंधी की वजह से युवक के ऊपर दीवार गिर गई। हादसे में युवक की मौके पर जान गई। बाढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। रेल ट्रैक पार करने के दौरान हादसे का शिकार। मोतिहारी में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। बिजली की चपेट में आए खेत में खेल रहे 3 बच्चे। हादसे में 2 बच्चों की मौके पर जान गई। गया जी में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। ठनका से 3 बच्चों की जान गई। बगीचे में आम तोड़ने के दौरान गिरा ठनका। घटना के बाद से परिजनों में कोहरा। औरंगाबाद में ठनका की चपेट में आकर 2 बच्चों की जान चली गई। मदनपुर थाना क्षेत्र के घटराइन गांव की यह घटना है। कटिहार के आजम नगर स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टला। तेज आंधी तूफान के बीच आग लगी। हाई टेंशन तार पर पेड़ की डाली गिरने से आग लगी। औरंगाबाद में अज्ञात गाड़ी से कुचलकर 65 साल के बुजुर्ग की जान चली गई। NH 139 पर ओबरा थाना क्षेत्र पर यह हादसा हुआ। कुछ देर के लिए लोगों ने सड़क को जाम किया था। धनबाद के SNR सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग कंपनी में दर्दनाक हादसा। 12 चक्का गाड़ी की चपेट में आने से सुपरवाइजर की मौत। धनबाद के जेल गोरा में ट्रेलर में ऑटो में टक्कर। हादसे में महिला की मौत, 5 लोग जख्मी। शेखपुरा के बाईपास रोड पर 2 बाइक की आपस में टक्कर, 1 महिला की जान गई। बरबीघा से लौटने के दौरान महिला हादसे का शिकार। ITBP के जवान राहुल तिवारी का पार्थिव शरीर पहुंचा। आरा के बड़ौरा पंचायत नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। गोपालगंज में आपसी रंजिश में मारपीट में एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छबही गांव की यह घटना है। धनबाद के तेतुलमारी स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की जान चली गई। गया जी के टिकारी थाने के लाओ गांव के रहने वाले थे मृतक युवक। सूरत में प्राइवेट नौकरी करते थे मृतक। गोड्डा में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की जान गई है। गमरिया के पास गोड्डा पिरपैती मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। भोजपुर के जगदीशपुर थाने के बोधा टोला में पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। बाबूलाल मरांडी की स्कॉट की गाड़ी खराब हो गई। मरांडी की कार केड में शामिल थी कार। चौपारण से रांची लौटते वक्त ये गाड़ी खराब हुई। देवघर नगर निगम क्षेत्र में सफाई और पेयजल व्यवस्था चरमरा गई है। पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एजेंसी पर अनियमितता का आरोप लगा। सीतामढ़ी के मिश्रौलिया में लाखों की लागत से बना पशु अस्पताल बंद है। पशुपालक किसानों को नहीं मिल रहा लाभ। मुंगेर में 6 मई को स्वामी सत्यानंद सरस्वती के आगमन के 69 साल पूरे। भव्य आध्यात्मिक महोत्सव आयोजित। तिरुपति बालाजी के उत्सव मूर्ति के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था। सीतामढ़ी के रीगा में बने कई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बंद हैं। लोगों को नहीं मिल रहा स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। फुलवारी शरीफ के बहादुरपुर में शिलान्यास कार्यक्रम। 30 लाख की सामुदायिक भवन और 25 लाख की सड़क योजना का शिलान्यास किया गया। बक्सर के रामरेखा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। मुंडन संस्कार कराने के लिए लोग पहुंचे। बिना लाइफ जैकेट पहने नाव की सवारी करते हुए देखे गए। बिहार के कई जिलों में मौसम का अलर्ट है। सिवान में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आसमान में काले घने बादल छाए। लोगों से सतर्क रहने की अपील। झारखंड में 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट है। 8 मई तक आंधी, बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट। तापमान में गिरावट। रामगढ़ में तेज आंधी और बारिश। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल गिरने से जनजीवन प्रभावित। कैमूर में भी बेमौसम बारिश और आंधी तूफान की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। भभुआ मोहनिया पथ पर लगभग 1 दर्जन से अधिक पेड़ गिरे।
नालंदा के राजगीर में 17 मई से शुरू होगा मलमास मेला। सड़कों की मरम्मत, सफाई का काम तेज हुआ, प्रशासन लगातार एक्टिव। औरंगाबाद के पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलाइजेशन का कार्य जारी है। अमझर शरीफ दरगाह से मिली ऐतिहासिक धरोहर का होगा डिजिटलाइजेशन। मुंगेर में 5 और 6 मई को होने वाले बड़े कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन है। जिलाधिकारी और एसपी ने बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए। मुंगेर में 6 मई को भव्य योग महोत्सव का आयोजन होगा। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के मुंगेर आगमन के 69 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। सिवान में हल्की बारिश में नगर निगम की पोल खुल चुकी है। माझी बरौली रोड स्थित जामो बाजार में हल्की बारिश के बाद घुटने तक पानी भरा, पूरा बाजार जलमग्न हुआ। दरभंगा में सहयोग शिविर की तैयारी तेज हो गई है। पहले कार्यक्रम में डीएम खुद रहेंगे मौजूद। 19 मई से सभी प्रखंडों के चयनित पंचायतों में सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। गुमला डीसी के पालकोट प्रखंड का औचक निरीक्षण किया, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। बिहार में धीरे धीरे काम पर लौट रहे अंचल अधिकारी। गोपालगंज में 19 सीओ ने दिया अपना योगदान, लंबित कार्यों के निपटारे में आएगी तेजी। जामताड़ा की बेटी दिवाशी हेब्रम मलेशिया में एयर गन शूटिंग में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। 7 मई तक मलेशिया में प्रतियोगिता।